और दो बिछड़े भाइयों में जो सुधर गया वो संवर गया, जो ना सुधरा वो मुश्किल में पड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी, जिनमें 51 बरस पहले का मशरकी पाकिस्तान अपने भाई से आज मईशत और तरक्की के मैदान में कहीं आगे निकल चुका है। इन दोनों शोबों में 2022 के इख्तिताम पर कौन कहां खड़ा है, बता रहे हैं शकील अहमद अपनी रिपोर्ट में। एक तरफ कलील रकबा कम आबादी मगर इस्लाही मजाज से उजला राज, तो दूसरी तरफ बड़ी आबादी बड़ा रकबा मगर अंधेर नगरी चौपट राज। कहानी है 51 बरस पहले के मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के आज की। 411 अरब डॉलर की मईशत और 46.5 अरब डॉलर के 7 माह की जरूरियात के लिए काफी जखायर के साथ बांग्लादेश दुनिया की 33वीं बड़ी मईशत। पाकिस्तान की मईशत का हजम 347 अरब डॉलर और बमुश्किल 1.5 माह के लिए काफी ज़र मुबादला के जखायर सिर्फ 6.7 अरब डॉलर। बैरूनी तजारत के लिए हमारे पास 17, बांग्लादेश के पास 80 बहरी जहाज। पाकिस्तान में $1 224 रुपए का, बांग्लादेश में $1 का 103 टका। हमारी 32.2 अरब डॉलर बरामदात के मुकाबले में वहाँ की बरामदात 43.2 अरब डॉलर। मौजूदा माली साल में उनकी शराय नमू का तखमीना 6.6%, हमारा 3 से 5%। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 24% और फी का सामदन $1250, जबकि बांग्लादेश में महंगाई की शरह सिर्फ 6.2% और फी का सामदन $2824। समाजी शोबे की बात कर लें तो बांग्लादेश में बच्चों की शराय मुआत फी 1022 है और पाकिस्तान में 57, जबकि शहरियों की औसत उम्र वहाँ 73 साल है और यहाँ 67 बरस। वो तरक्की के सफर पर गामजन, हम दिवालिया होने के दहाने। सूरत हाल तशवीशनाक जरूर है लेकिन मायूस कुन नहीं, अभी भी सुधर जाएं तो हम भी संवर सकते हैं। शकील अहमद, समा, इस्लाम। पाकिस्तान के पास डॉलर की इतनी कमी है कि वहां पर इंपोर्ट का सामान पोर्ट पर बैठा है क्योंकि उसे लेने के लिए डॉलर नहीं है। ये वैसे है जैसे आप मंगाए अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, वो सामान आ गया, अब आपसे कह रहा है पैसा दीजिए, तो आप कह रहे पैसा तो है नहीं बॉस, तो लेके बैठा है बेचारा दरवाजे पे कि डिलीवरी तो ले लीजिए। पाकिस्तान विदेश से जो सामान मंगवाता है उसकी खेप अटकनी शुरू हो चुकी है। विदेशी सामानों की जो कार्गो पाकिस्तान के बंदरगाह पर पहुंच भी रहा है, कारोबारी उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं, डॉलर नहीं है क्योंकि इसका भुगतान डॉलर में होता है जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। कारोबारी बैंक में पाकिस्तानी रुपया जमा करते हैं, तब बैंक उसके बदले उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है जिसे देकर वो विदेश से आया माल ले पाते हैं। और पाकिस्तानी बैंकों के पास कारोबारियों को देने के लिए डॉलर ही नहीं है, तो कहां से लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। हालत यह है कि प्याज, अदरक और लहसुन के कंटेनर भी डॉलर में भुगतान न होने से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर अटके। प्याज अटका हुआ है, यहां प्याज काटने पर इंडिया में आंसू निकलता है, वहां प्याज देख के ही आंसू निकल गया। फल कारोबारियों का व्यापारिक संगठन पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहा है कि सर दीजिए, ये अटका है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर पाकिस्तानी परेशान है कि बिरयानी खाएंगे कैसे, उसमें प्याज कहां से डालेंगे, लहसुन कहां से डालेंगे। पाकिस्तान में बंदरगाहों पर अटके खाने के तेल के क्लियरेंस पर भी आफत है। पाकिस्तान का तेल निकल गया है लेकिन तेल लेने के लिए पैसा नहीं। दवाइयां, एक्सपोर्ट, इसके लिए विदेश से आने वाला कच्चा माल, मशीनरी, प्लांट्स, सबकी खेप अटकी पड़ी है, डॉलर नहीं है भाई के पास। पाकिस्तान में पहले इमरान खान की सरकार और अब शहबाज शरीफ सरकार भी कटोरा हाथ में लिए घूम रहे हैं और दुनिया से भीख की उम्मीद लगाए बैठेंगे, कोई तो देगा। पाकिस्तान के मौजूदा वित्त मंत्री इशाक डार लगातार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से बचाने के लिए एक मित्र देश एक्शन में, वही मित्र देश पाकिस्तान को डॉलर का एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया। IMF का कि कड़ी शराइत है, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं।